हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमन झा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वाणिज्य विद्यालय पर। आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बैंक यूनिट 60 जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 7 में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूनिट 8 भी मार्केटिंग पढ़ाते जा रहा हूं, साथ साथ यूनिट 7 और 8 दोनों चल रहा है। दोनों का प्ले लिस्ट में अलग अलग बना दिया हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को अलग अलग देख सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग के बारे में, भारत के प्रमुख बैंक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मित्रों। भारत का प्रमुख बैंक 15 बताएंगे हम। आज के कड़ी में हम लोग आरबीआई के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? आरबीआई के इतिहास के बारे में। आरबीआई का इतिहास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई का इतिहास। इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे आरबीआई इतिहास को लेकर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का इतिहास किस प्रकार रहा है। 1926-27 में हिंटन यंग आयोग की स्थापना की गई। 1926-27 में हिंटन यंग आयोग बना। उन्हीं की सिफारिश पर अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है मित्रों, उन्हीं के आधार पर कौन सा एक्ट बनाया गया? आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद उसी एक्ट के अनुसार 1/4/1935 ईस्वी को निजी बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ था? प्रारंभ में कलकत्ता था, लेकिन वर्तमान में 1937 से मुंबई में है। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रीय कार्यालय का जहाँ तक बात आता है तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय 4 है, 4 महानगरों में। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये 4 महानगरों में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। उप क्षेत्रीय कार्यालय 19 है। आरबीआई का उप क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 19 हैं। इसी कड़ी में अब आगे हम लोग समझते हैं कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है मित्रों? आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। ठीक है मित्रों, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का तो आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती ही है, इसके अलावा 2 और देशों का आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुकी है। वो कौन कौन से देश हैं? म्यांमार और पाकिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा चुका है आरबीआई। कौन कौन सा देश का भारत को छोड़कर? म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं आरबीआई का मैनेजमेंट एवं कंट्रोल कैसे होता है, आरबीआई का प्रबंध एवं नियंत्रण। देखिए, इसका जो है संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 21 होता है। आरबीआई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर कितना होता है? 21, जिसमें उस 21 में कौन कौन होते हैं? 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन सा है मित्रों? 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। वो चारों क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक और 2 सरकार द्वारा वित्तीय मंत्रालय के सदस्य, 2 सरकार के वित्तीय मंत्रालय के सदस्य, 10 अन्य सदस्य होते हैं इस 21 मेंबर में, जो 3 साल के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आरबीआई की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल होता है, गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। लेकिन हाँ मित्रों, याद रखिएगा, कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, आरबीआई का प्रथम गवर्नर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर मित्रों, देखते हैं। आरबीआई का पहला गवर्नर, जल्दी से आंसर दीजिए। सर आर बॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर बॉर्न स्मिथ। ठीक है, और आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछ दे मित्रों तो भारत प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय की बात जहाँ तक आता है तो याद रखिएगा सीडी देशमुख, जो कि तीसरा
आरबीआई का गवर्नर था, यानी कि इससे पहले 2 आरबीआई का गवर्नर पहले रह चुके हैं। ठीक है मित्रों। तीसरे पर सीडी देशमुख जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है मित्रों? शशिकांत दास। केम्मा आरबीआई का गवर्नर है, ये आरबीआई का 25वां गवर्नर है। ठीक है मित्रों। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे आरबीआई का कार्य के बारे में। ठीक है कि क्या है आरबीआई का कार्य। आरबीआई का कार्य है नोट निर्गमन करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नोट का एकाधिकार। कौन सा? नोट का एकाधिकार। इसे समझते हैं कि नोट का एकाधिकार किस तरह आरबीआई का होता है। इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं। ठीक है मित्रों। आरबीआई का नोट का एकाधिकार जो है, आरबीआई 1 रुपये का नोट छोड़कर 1 रुपये का नोट को छोड़कर और सभी नोट को जारी करती है। 1 रुपये का नोट पर किसका अधिकार होता है मित्रों? 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखिएगा मित्रों कि 1 रुपया का नोट आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इस नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है। आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये का नोट छाप सकती है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतम कितना छाप सकता है मित्रों? 10,000 तक। और कौन सा एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट के सेक्शन 22 के अनुसार। ठीक है। सिक्कों को भारत सरकार द्वारा जारी करने का अधिकार क्वाइन एक्ट 1906 में बनाया गया था। सिक्का जारी जो करता है, सिक्का जारी करने का अधिकार भी आरबीआई को मिला। ये कब मिला? क्वाइन एक्ट के अंतर्गत मिला। 1906 में क्वाइन एक्ट बना था। याद रखिएगा मित्रों। क्वाइन एक्ट 2006 के अनुसार 1,000 तक के सिक्के जारी कर सकता है। ठीक है मित्रों। अब आते हैं इसका छपाई किस प्रकार से होता है, नोट की छपाई के बारे में। नोट छापने के प्रिंटिंग प्रेस 4 हैं मित्रों। आरबीआई के नोट छापने के प्रिंटिंग प्रेस कितने हैं? 4। कहाँ कहाँ है मित्रों? जल्दी से बताइए। नासिक में है, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। इन दोनों का जो दायित्व है, लायबिलिटी किसके पास है? ये भारत सरकार के पास है। और तीसरा हो गया मैसूर कर्नाटक और साबोनी पश्चिम बंगाल में। इन दोनों का लायबिलिटी किसके पास है? दायित्व तो आरबीआई के पास है। 2 आरबीआई के पास, 2 भारत सरकार के पास। 2 आरबीआई के पास कौन कौन से हैं? नासिक और देवास का आरबीआई के पास है और मैसूर और सावोनी का पश्चिम बंगाल में जो है उसका दायित्व आरबीआई के पास है। ठीक है। वर्तमान में जो है आरबीआई द्वारा 9 तरह के श्रेणी के नोट छापे जा रहे हैं मित्रों। कितने? 9 तरह के। कौन कौन से? 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट और 2000 के नोट। और नोट पर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है कि भाषा रुपये जो होता है उस पर कितने तरह का भाषा लिखा रहता है। याद रखिएगा मित्रों, उस पर 17 तरह के भाषा लिखे जाते हैं। ठीक है। आरबीआई का प्रथम कार्य हम लोग समझ रहे थे। कौन सा था प्रथम कार्य? आरबीआई का प्रथम कार्य था नोट का एकाधिकार। दूसरा कार्य कौन सा है मित्रों? शाख नियंत्रण का कार्य। आरबीआई का दूसरा कार्य कौन सा है? शाख पर नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा कार्य है कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। विदेशी मुद्रा जितना भी होता है उसका भंडार का संरक्षण आरबीआई द्वारा किया जाता है मित्रों। ठीक है। और चौथा पॉइंट देखिए मित्रों कौन सा है? चौथा पॉइंट के हम लोग बात करेंगे। चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट अंतिम ऋणदाताओं का कार्य, यानी कि अंतिम ऋणदाता कौन है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है मित्रों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। याद रखिएगा मित्रों। सरकार बैंकों का कार्य करती है। सरकार के बैंकों का कार्य यानी बैंकों की सब रूपरेखा कौन तैयार करती है? आरबीआई द्वारा किया जाता है मित्रों। ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं वित्तीय समावेशन का कार्य। वित्तीय समावेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। अभी इसको नहीं समझा पाएंगे मित्रों, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वित्तीय समावेशन। जब मौद्रिक नीति के बारे में वीडियो लेकर मैं आऊँगा तब वित्तीय समावेशन पर वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट कहता है बैंकों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य। बैंकों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है मित्रों। और 8वां
7वां और लास्ट पॉइंट है बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य। आरबीआई द्वारा बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग आरबीआई के इतिहास के बारे में कहानी के माध्यम से समझ रहे थे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। टेक केयर, बाय बाय।